बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लीगल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट, एक नया लॉ, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1873, जो कि 25 अप्रैल 1872 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। अब ये जो लॉ था वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था, वो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं था, पर वो लॉ पूरे सब कॉन्टिनेंट में था। और जो भी कंट्रीज ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आती थी उन सब के लिए ये लॉ था। फिर पार्टीशन के बाद हर एक कंट्री ने इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अपने स्टेट में शामिल कर दिया और उसमें इस्तेमाल करने लगे। पर पार्टीशन से पहले इन सब का लॉ जो था वो एक था, अभी भी वही है, पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो चेंजिंग की है कि ये लॉ सिर्फ पाकिस्तान में होगा, ये बांग्लादेश में होगा, ये इंडिया में होगा, पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ही है तीनों कंट्रीज का, या और भी जो स्टेट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी बिफोर पार्टीशन। अब जैसे ही हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा लॉ है जो हम अपनी डेली लाइफ में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है इंटरफेरेंस होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंटरफेरेंस कैसे होता है? आप सबसे पहले सुबह उठते हैं तो आप ब्रश करते हैं या कोई और काम करते हैं। जब आप ब्रश करते हैं तो आप किसी ब्रांड की पेस्ट के साथ ब्रश करते हैं, या जो ब्रश होता है वो किसी न किसी कंपनी का होता है। अब आपने वो उस कंपनी से कैसे हासिल किया? आपने उसको पैसे दिए, फिर वो आपने खरीदा, फिर वो आप इस्तेमाल करते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपने काम किया है। या आपको कोई मोबाइल लेनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? किसी मोबाइल की शॉप पर जाएंगे, वहाँ से मोबाइल आप पसंद करेंगे, फिर जो आपको पसंद आएगा वो दुकानदार को बोलेंगे कि ये मोबाइल मुझे चाहिए, फिर वो आप लेंगे तो उसकी मदद में क्या देंगे? आप पैसे देंगे। ये भी एक किस्म का एग्रीमेंट हो गया। अब ये एग्रीमेंट कैसे होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया, ये हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन से जानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज enforceable by law is called contract. आमतौर पर आप किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी आम आदमी से पूछते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो वो आपको फर्फर बता देता है एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। पर ये अधूरी डेफिनेशन है, क्योंकि वो एग्रीमेंट जो कि लॉ की तरफ से इन्फोर्सेबल हो, जो कि लॉ की तरफ से बाइंडिंग हो, उसको ही हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें होती है? कॉन्ट्रैक्ट किन चीजों पर मुश्तमिल होता है? द कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड अपॉन थ्री थिंग्स। वो कौन सी है? ऑफर, उसके बाद होती है एक्सेप्टेंस, उसके बाद होती है कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट करने में ये तीन चीजें लाजमी होती हैं: ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन। अब ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन में
अगर आपको मैं वो सेम मिसाल जो आपको स्टार्टिंग में दी थी मोबाइल वाली, उसमें क्या होगा, आप किसी शॉप पर जाएंगे, आपको जो मोबाइल पसंद आएगा वो आप शॉपकीपर को ऑफर देंगे कि ये मोबाइल मैं इतने में खरीदना चाहता हूँ, या शॉपकीपर आपको ऑफर देगा कि ये मोबाइल मैं आपको इतने में दूंगा। ये हो गई ऑफर। उसके बाद होती है एक्सेप्टेंस। फिर जब आपको वो मोबाइल उन पैसों में लेना होगा, फर्ज करें वो 1 लाख रुपए में आपको वो मोबाइल दे रहा है, फिर 1 लाख रुपए में आप एक्सेप्ट करते हैं कि येस आई विल पे यू 1 लाख रुपीज, मैं आपको 1 लाख दूंगा इस मोबाइल का। फिर क्या होगी, ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी। अगर आपको उस शॉपकीपर ने 1 लाख का बोला, फिर आपने बोला नहीं मैं आपको 95,000 दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, काउंटर ऑफर हो जाएगी। फिर ये ऑफर नहीं रहेगी, फिर ये काउंटर ऑफर हो जाएगी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलकर जब प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफर क्या है और ऑफर कब तक वैलिड होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑफर हो गई, उसके बाद क्या होती है, एक्सेप्टेंस हो जाती है, यस मैं 1 लाख रुपए में लेने के लिए तैयार हूँ। फिर आखिर में क्या होता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैसे हो जाती है, कंसिडरेशन इज समथिंग ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। कोई भी चीज जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल की ऑफर दी शॉपकीपर को, वो ऑफर एक्सेप्ट भी हो गई, पैसों की बात भी हो गई, जब तक आप उसको पैसे नहीं देंगे वो आपको मोबाइल नहीं देगा। ये है कंसीडरेशन। आज का जो हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, वो यहाँ तक कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्टिंग करेंगे। जब वो प्रिंसिपल्स खत्म हो जाएंगे फिर हम सेक्शन वाइज चलेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई लॉ स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम उसको पूरा आर्टिकल वाइज, एक्ट वाइज, सेक्शन वाइज जो भी होता है उसको हम पढ़ते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।